इसकी आंखों की पलकों का बाल है। ऐसा कहते हैं कि अगर आंखें बंद करने से, इसको हाथ पे रखने से, मन से कोई चीज मांगो तो पूरी हो जाती है। मेरी विश है कि सुबह के लिए एक अच्छा सा लड़का जल्दी मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि ऋषि कुमार जल्द से जल्द मेरे हो जाए। पता लगाना होगा कि ये सब चक्कर क्या है। भाभी, कुछ मदद करूं आपकी? नहीं, ठीक। वैसे इस घर में कोई नौकर नहीं है जो ये सब काम करे, किचन संभाले? नहीं, दादाजी का नियम है कि इस घर का पूरा खाना इस घर की औरतें बनाएंगी। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना। ऋषि बहुत जल्द मम्मी जी से बात करेंगे और मुझे आपकी देवरानी का दर्जा देंगे। फिर आप जेठानी बन के ऑर्डर करना, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी, ये डिजाइनर साड़ी है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रौनक का लेटेस्ट कलेक्शन है, राइट? यस, तुम्हें इन सब चीजों का नॉलेज है? भाभी, मेरे पास ना कुछ और डिजाइनर्स के नंबर है, आप उनके भी कलेक्शंस ट्राई कर लेना। ऑफ कोर्स, जरूर करूंगी। वैसे शलाका, ये सुबह तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो तुमने कभी उसका हुलिया चेंज करने की ट्राई नहीं की? नहीं भाभी, उससे इन सब बारे में नहीं समझ में आता। भाभी, पता नहीं ऋषि सुबह को यहाँ क्यों लेकर आए? कहाँ? ये तो बेचारे ऋषि भाई को ना दादाजी ने सजा दी है। सुबह को उनकी जिम्मेदारी बना दी है ताकि ऋषि भाई उस गवार लड़की को पढ़ाए लिखाए लायक बनाए और किसी अच्छे से लड़के से उसकी शादी करवा दे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी। लो, शुरू हो गया इसका नाटक। यही सही मौका है बकुला आंटी के बाद ईला को भी अपने टीम में ले लेने का। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ। 1835, 19 नवंबर 1835, 19 नवंबर 19 नवंबर 1835, 19 नवंबर। भाई तुम क्या कर रही हो? और ये चोटी क्यों बांध के रखी है? आपको बोला था ना कि इतिहास पढ़ना होगा तो मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन अभी आपने बोला है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए अपने आप को पढ़ा रही। ऐसे चोटी बांधकर? अरे चोटी ऐसे ही नहीं बांधी है, ये तो मेरा बहुत पुराना आइडिया है। वो क्या है कि ऐसे चोटी बांधने से जब नींद आती है तो हम ऐसे आगे गिरते हैं, फिर अटक कर जब बाल खींचते हैं तो दुखता है, फिर नींद उड़ जाती है तो दोनों काम हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती और पढ़ाई भी हो जाती है। कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया नहीं, आइडिया कहते हो। और फिर इस मस्त वाले आइडिया से कुछ पढ़ाई भी हो रही है या सिर्फ चोटी खींच रही है? आप सिर्फ बोलो मास्टर जी, 1 मिनट में सब बोल के दिखा देती हूँ। बोलो। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ। उनकी मृत्यु 17 जून 1858 में हुई। मराठा शासित झांसी की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरांगना साबित हुई। किंतु जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंपली सुपर्ब। तूने तो एक सांस में सब कुछ बोल दिया। हाँ? देखना, अब है ना, अब तुम बहुत ही जल्द सब कुछ सीख जाओगी। इसका मतलब आपकी वो इतिहास वाली विश पूरी हो गई ना? हाँ, पूरी हो गई। तो अब मेरी भी पूरी हो जाएगी। जरूर हो जाएगी।
ऋषि पागल तो नहीं हो गया है? सुबह को पढ़ाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? इस बेवकूफ को पढ़ाने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाए, और अगर गलती से थोड़ा बहुत पढ़ भी गई तो कौन सा अच्छा लड़का मिलने वाला है इसे? सच कहता हूं सुबह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें तो इतिहास से एलर्जी थी ना, फिर भी एकदम गूगली। हाँ, खूब लड़ी इतिहास से, ये तो माधवपुर की रानी है। और ऋषि कुमार, ये चोटी मैंने ऐसे ही नहीं बांधी। इस चोटी के साथ और एक बात की मैंने चोटी बांध ली है कि जो मेरे मास्टर जी कहेंगे उसे बिना कोई सवाल करे मैं पूरा कर दूंगी। क्या हुआ सलाका? मेरा ऐसे पढ़ना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं सुब्बू, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मगर मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई बस 1-2 दिन का है, बाद में तू और तेरा गिल्ली डंडा। वो तो सुबली की बात कर रही है, ये सुबह है। सुबली हो या सुबह, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है सलाका। देख, वो सुबली कल की थी जिसको अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज ये जो तेरे सामने खड़ी है ना, वो सुबह है जिसको अपनों के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। अगर ये बात है ना सुबह, तो आज तुम्हारे मास्टर जी तुम्हारी एग्जाम लेंगे। एग्जाम मतलब परीक्षा। करेक्ट। तो आज तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसका मैं एग्जाम लूंगा शाम को 6 बजे। सब याद करके बताना होगा। दोगी एग्जाम? हाँ मास्टर जी, आपने कह दिया और सुबली ने कर दिया। मैं शाम को 6 बजे तैयार रहूंगी। ऋषि, तुम चलो ना मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ बस। अब देखना मास्टर जी, ये माधवपुर की वीर बाला इस परीक्षा में भी पुरस्कार लेगी, और वो भी आप ही के हाथ से। अरे हेलो मारो सांभड़ो रणुजाना राजा। कौन हो तुम? और यहाँ घर में कैसे घुसा है? मम्मी जी, लाडू माँ, देखिए घर में कोई घुसा है। जाओ, दूर रहो, दूर रहो तुम। क्या है ये सब? कौन है? कैसा शोर? अरे ये तो हमारा सेवंती लाल है। सेवंती लाल, लाडुआ पगे लागू। जीवतो रे। काकी पगे लागू। अरे सेवंती लाल, सेवंती लाल। अरे गांव में मेरे फैन है ना, सब मुझे सैनी के बुलाते थे। सैनी फ्रॉम भानवाड़, गुजरात। अरे मिस्टर भानवाड़ का टाइटल लेके मैं सीधा इधर मुंबई आ गया हूँ अपना नसीब आजमाने के लिए। सैनी, अब तुम यहीं रहोगे? रह लूंगा। आज का सेवंती लाल और कल का सुपरस्टार सैनी दोनों इस घर में रह लेंगे। अरे भूखा करीना किस भूखा। अरे सेवंती लाल, तू सुपरस्टार बनने वाला है तो फिर हमारे जैसे साधारण लोगों के साथ इस घर में रह पाएगा? अरे लाडूबा, सुपरस्टार बनने से पहले सब लोगों ने ऐसे स्ट्रगल किया है। अरे किसी ने तो पोस्टमैन का काम किया है, अरे किसी ने तो है ना ऐसे बस में कंडक्टर का काम किया है, अरे किसी ने तो होटल में खाना बनाने का काम किया है और सब बर्तन साफ करने का काम भी किया है, और किसी ने तो है ना किसी के घर में झाड़ू पोता सब किया है। अरे सुपरस्टार बनने के लिए है ना मैं इस घर में झाड़ू पोता सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ लाडूबा, आप मुझे पैसे दोगी ना तो आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पैसे वैसे की बात मत कर। और हाँ, तुझे इस घर में काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू मेरी दूर की मामी का बेटे का बेटा है। तुम्हारा मन करे तब तक तुम इस घर में रह सकते हो। नहीं, काम तो मैं करके ही रहूंगा। अरे हीरो का रोल पाने के लिए मैं नौकर का रोल करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या हो सलाका, तुम मुझे ऐसे सुबह के रूम से खींच कर क्यों लेकर आई? तो और क्या करती? तुम्हारा ऐसा टाइम वेस्ट होता देख चुपचाप बैठी रहती। टाइम वेस्ट?
ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या ऋषि, मैं सुबह को बचपन से जानती हूँ। ये पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। मुश्किल से 9 तक पहुंची है वो। हाँ, पर अगर आज वो पढ़ाई करना चाहती तो उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, मगर तुम नहीं समझ रहे हो। ऋषि, सुबह की बस ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हुई है, मगर वो अंदर से वैसे की वैसी है। वो सुबली ही है। 2 दिन पढ़ेगी लिखेगी और बाद में निकल पड़ेगी अपना गिल्ली डंडा खेलने या मारपीट करने। नहीं शलाका, मुझे विश्वास है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना कैसे कैसे जुनून के साथ उसने हिस्ट्री का एक लेसन पूरा बाय हार्ट कर लिया। हाँ, तो एक लेसन के आ जाने से ये साबित नहीं होता ना कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही पढ़ ले। तुमने मुझे उस दिन नहीं बताया, मगर इला भाभी से मुझे पता चला तुमने सुबह को पढ़ाने की और उसके बाद उसके अच्छे घर में शादी करने की जिम्मेदारी उठाई है ना ऋषि? पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करो। दूसरी जिम्मेदारी? शलाका प्लीज साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो? ऋषि, हमारी लाइफ, उसके बारे में क्या? हाँ वो हम जी लेंगे, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये शादी वाली बात अभी के लिए सुबह के सामने मत करो। क्यों? उसके बाद वो पढ़ना छोड़ देगी? ये सब मैं नहीं जानता हूं, बस मुझे विश्वास है कि इस एग्जाम में सुबह जरूर पास होगी। और अगर वो पास नहीं हुई तो तुम उसे पढ़ाना छोड़ दोगे? आप ये क्या कह रही हैं? शलाका बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अरे सुबह तो पागल है, पढ़ाई ना करने के लिए उसके पास 100 बहाने रहते। क्यों, तू भूल गया कैसे प्याज रख के वो बुखार ले आई थी? मॉम, उस टाइम पे वो चेंज नहीं आया था उसमें। आज वो सीरियसली पढ़ाई करना चाहती। ऋषि बेटा प्लीज, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीते देखना चाहती हूँ। तू बस मुझे एक प्रॉमिस कर कि आज अगर सुबह ने कोई भी लापरवाही या बहाने दिए इस एग्जाम ना देने के लिए, तो तू उसे पढ़ाना छोड़ देगा। मॉम प्लीज 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 डोंट फोर्स मी। घर में सब जानते हैं कि मैंने दादाजी को प्रॉमिस दिया हुआ है। ठीक है, तू मुझे इतना प्रॉमिस तो दे सकता है ना कि तू मेरी बात कंसिडर करेगा और बेटा अपनी जिंदगी जीने लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूं। अब मैं चलूं, मुझे ऑफिस में भी थोड़ा काम करना है और सुबह के पेपर्स सेट करने हैं। ठीक है बेटा, मैं भी चलती हूँ, किचन में काम है। वाओ शलाका, ये तो तुम्हारे हाथ जैकपॉट लग गया। अगर सुबह ये एग्जाम नहीं दे पाती है तो अपने आप ही ऋषि से दूर हो जाएगी, और यही तो मैं चाहती हूँ। आई बड़ी, मास्टर जी जो कहे वो करने वाली। शलाका से बराबरी करना चाहती है तू? अब दूध में 4 नींद की गोलियां डाल दूंगी, फिर ना पढ़ाई का होश रहेगा ना खुद का। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। अरे दादाजी, आप मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? कैसी बात कर रहे हो दादाजी? आप मेरे दोस्त हो ना, और एक दोस्त कभी दूसरे दोस्त को परेशान कर सकता है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तूने बिल्कुल सही कहा। अब चलो, अभी बातें बंद और पढ़ाई ज्यादा। आज तेरा एग्जाम है ना, शाम को 6 बजे। हाँ, तो जम के जवाब देना। ऐसे जवाब देना कि सवाल का माथा फूट जाए। हाँ दादाजी, मैं एकदम तोड़ फोड़ दूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन एक बात बता, कि सुबह से तू पढ़ पढ़ कर रही है,
इसके बीच में तूने कोई ब्रेक लिया, कुछ खाया? इसका मतलब कुछ नहीं खाया। भूल गई? तू ही मुझसे कहती थी कि भूखे पेट तो भजन नहीं होता दादाजी। तो भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगी? चलो पहले कुछ खा लो। अरे नहीं दादाजी, अभी मैं कहीं नहीं आ सकती। अभी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। इतिहास और गणित ही हुआ है सिर्फ। इंग्लिश तो मैंने छुआ भी नहीं अब तक। अभी नहीं आ सकती। और ये मुई घड़ी देखिए ना, नाच पीटी कैसे भागे जा रही है। पहले मुझे वादा कर कि आज के बाद तू ये मुई नास पीटी ये सब बोलना बंद कर देगी। बोल। हाँ, बंद कर दूंगी पक्का। लेकिन अभी मुझे पढ़ाई करने दीजिए। पढ़ूं? पढ़ पढ़। कमाल है, पहले तुझे कहना पड़ता था पढ़ो पढ़ो, और अब तू ही कहती है पढ़ूं पढ़ूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं लाडू से कहता हूँ कि तेरे लिए बादाम वाला दूध लेकर आए। इससे तेरा दिमाग शांत भी हो जाएगा और तेज भी। एरोप्लेन की तरह? अरे उससे भी तेज, तेरी जबान की तरह। अरे हंस के रहे हैं। अभी जाइए, मुझे पढ़ना है। मेरा बच्चा। ये लो, ये इतनी सारी बादाम डाल के ये दूध किसके लिए बना रही हो? और किसके लिए मम्मी जी? हमारे घर में बस एक ही महारानी है ना, सुबह। सुबह के लिए? क्यों? उसकी एग्जाम्स है ना, तो लाडू बा ने कहा है कि उसे बादाम कूट कूट कर दूध में डालकर पिलाऊं ताकि उसकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जाए। कोई फायदा नहीं है। इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो एक दिन बादाम वाला दूध पी के की बुद्धि बढ़ने वाली है क्या? कुछ नहीं हो सकता उसका। और वैसे भी मैंने ऋषि से कह दिया है कि अगर सुबह आज एग्जाम में फेल हो जाती है या कोई बहाना बनाकर एग्जाम देने ही नहीं जाती है तो उसका पढ़ना लिखना बंद। ऋषि और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी जी वो सब ठीक है, पर जिस जोश से सुबह पढ़ाई कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि ऋषि भाई उससे पीछा छुड़ा पाएंगे। और अगर वो पास हो गई तो? इला भाभी सही कह रही है। सुबह जिस तरह से पढ़ाई कर रही है उसका फेल होना नामुमकिन है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सुबह के पास होने के चांसेस ही ना रहे, और ये तभी हो सकता है जब वो एग्जाम ही ना दे पाए। अच्छा मम्मी जी, मैं जाकर उस महारानी को दूध देकर आती हूँ। इला भाभी, आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? मैं हूं ना, मैं दे दूंगी उसे दूध। Are you sure? हाँ हाँ, और देखकर भी आऊंगी कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई बड़ी, मास्टर जी जो कहे वो करने वाले। शलाका से बराबरी करना चाहती है तू? अब देखते हो। अब दूध में 4 नीम की गोलियां डाल दूंगी, फिर ना पढ़ाई का होश रहेगा ना खुद का। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? ये तो खिड़की की आवाज थी। ओह गॉड, मैंने दूध में 4 नींद की गोलियों की जगह पे ज्यादा गोलियां डाल दी। अब क्या होगा? सुबह को कुछ हो गया तो? मैं क्यों इतना सोच रही हूं? अगर उसे कुछ होता है तो होने दे। 5 घंटे की जगह 15 घंटे सो जाए। मुझे तो बस उसकी एग्जाम मिस होने से मतलब है। ये दूध लाडू बाने में जाए।
लाडू बने भेजा है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। He's going to school. सुम्बू, क्या कर रही है यहाँ? ये एनीवे, ये ले दूध। लाडू बाने भेजा है। लाडू बने भेजा है। बादाम कूट कूट के डाले हैं लाडू बाने। क्या बात है सुप्पू, बड़ी खातिरदारी हो रही है तेरी यहाँ। वैसे ये पढ़ाई वढ़ाई का शौक कब से लग गया तुझे? क्यों? पढ़ाई का अधिकार क्या सिर्फ तुम्हें है? नहीं नहीं सुप्पू, लगता है मेरी कल की बातों को रिलेट करके तू कह रही है। पर पढ़ाई वढ़ाई पर अधिकार दिखाने का शौक नहीं है मुझे। मेरा अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऋषि पर है। इसलिए तो आराम से पढ़ ले। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। वो मतलब जाओ। वो मतलब जाओ। अरे सुप्पू, ये दूध पी लेना, ठंडा हो रहा है। ले। सुप्पू, पीना दूध। हाँ हाँ। आखिर गोलियों ने अपना काम कर ही दिया। सॉरी सुप्पू, तू तो एग्जाम से पहले ही फेल हो गई। अब जब ऋषि तुझे एग्जाम के लिए बुलाएगा तब मैं उसे बता दूंगी। एज यूजुअल सुप्पू ने पढ़ाई की नहीं और सो गई। फिर तेरी पढ़ाई की कहानी का दी एंड।